दन्तिस्तत्तशाङ्गुलम् शम्भो सकरजनी सैन पर अर्कतम पैल पर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि माना जाता है यहाँ कण कण में भगवान विराजते हैं। देवों के इस पावन भूमि में भगवान शिव का विशेष स्थान है। शिव जो भूमि से लगभग सभी जिलों सभी गांवों में विराजमान है, वहाँ शक्ति के रूप में माता पार्वती को विभिन्न रूपों से भूमि में इष्ट देवी माना जाता है। पर यहाँ भगवान शिव यहाँ माता पार्वती की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय के बारे में बताएंगे, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के क्रौंच पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर के शिखर से न सिर्फ हिमालय की अनगिनत श्रेणियां के दर्शन होते हैं, बल्कि प्रकृति के एक विहंगम छटा का भी आनंद मिलता है। इस चोटी से लगभग मानो बादलों को और करीब आ गए हों और आसमान बस कुछ ही हाथ दूर हो। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 38 किलोमीटर की दूरी कनकचौरी से 3 किलोमीटर दूर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में लटकाए सैकड़ों घंटी की आवाज़ 800 मीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। यह मंदिर 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। इस मंदिर के प्रांगण से चौखम्बा, त्रिशूल आदि पर्वत श्रृंखलाओं की खूबसूरत दर्शन होते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर के पीछे की कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें यह कहा गया कि जो भी देवता पूरी सृष्टि के चक्कर लगाकर भगवान शिव के पास आएगा, वो देवता भगवान शिव को प्रिय होगा और उसकी प्रथम पूजनीय का अधिकार प्राप्त होगा। बस क्या था, सभी देवताओं ने दौड़ लगा दी। सभी अपने वाहनों पर सवार होकर कार्तिकेय अपने मोर पर, इंद्र अपने हाथी पर और गणेश अपने मूषक पर, सभी देव सृष्टि के चक्कर लगाने निकल पड़े। परंतु उन सब के विपरीत गणेश गंगा स्नान करने गए और वापस आकर अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा करने लग गए। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आप ही मेरा संसार और सृष्टि हैं। इस बात से सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूजनीय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इधर कार्तिकेय जब संस्कार की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें देव ऋषि नारद से यह समाचार प्राप्त हुआ, तो वे इससे आहत होकर कैलाश पहुंचकर माता पार्वती को अपने शरीर का मांस और पिता शिव को अपने शरीर की हड्डियां समर्पित कर क्रौंच पर्वत पर ध्यान में बैठ गए और निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से इस जगह का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।